हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का हमारी एक ऐसी वीडियो में जहां पर आप सभी लोगों को अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तैयारी करने जा रहे हैं तो और इधर उधर अच्छे एमसीक्यूज ढूंढ रहे हैं तो यहीं पर आपकी तलाश होती है खत्म। क्योंकि यहां पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी चीजें करवा दूंगा सिर्फ उसके अलावा आप लोगों को कोई भी एक भी एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये मैंने बाकी चैप्टर्स की भी अपलोड कर दी है, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं और शिकायत कर रहे हैं कि दोनों सब्जेक्ट दोनों मीडियम नहीं करवाए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो कंप्लीट करवाया जा रहा है। सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित सभी सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं। सभी की प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, वहां पर सारी की सारी चीज मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का हमारा पहला सवाल। और हमारा जो पहला सवाल है आप सभी लोगों के समक्ष मैंने यहाँ पर रख दिया है। पहला सवाल बच्चों हम लोगों से ये कहता है कि आप ना 10th टर्म बताइए मुझे, जब मैं आपके पास एपी कुछ इस तरीके से दे रहा हूँ 5, 8, 11, 14 इस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है यार, हम लोग कर लेंगे भाई। ए इसका मतलब अपन लोगों को पता चल गया 5 है। डी कैसे निकालते हैं अपन लोग? डी निकालते हैं अपन लोग A2 माइनस में A1 करके, यानी कि अपन लोग लिख सकते हैं यहाँ पर A2 माइनस में A1 यानी कि 8 माइनस में बच्चों 5, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे लाल? 3 आ जाएगी। वेरी गुड। अब इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 10th टर्म, तो 10th टर्म देखिएगा nth टर्म क्या होती है? A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D होता है, यानी कि जो भी यहाँ पर n लिखा होता है उससे एक कम यहाँ पर होता है। यानी कि कभी भी अगर A10 निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? A प्लस में 9D, हर बार इससे एक कम होता है, याद रखिएगा। फॉर्मूले में भी यहां पर क्या दिया गया है? n से कहां पर गया? n-1 हुआ है यहां पर। तो आप लोग A की जगह पर क्या लिख सकते हैं? A की जगह पर लिख सकते हैं 5, 9 की जगह पर 9 और D की जगह पर कितना लिख सकते हैं आप लोग? 3। यानी कि आप लोगों के पास हो जाएगा 5 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 27, तो आपके पास हो जाएगा 32। तो 32 कहीं पर दे रखा है? जी हाँ दे रखा है। तो हमारा ए जो सेक्शन है, ए जो है इसका वो बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन। साथ ही मैं आप लोगों को एक और चीज रेकमेंड करना चाहूंगा, इस वीडियो को आप कभी भी देखें लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि इस वीडियो में आप सभी लोग मेजॉरिटी इस चीज के ऊपर फोकस करें कि आप सभी लोग ना कोशिश करिएगा अगर हो पाए तो सबका जवाब यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। कुछ बच्चे तो देते हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं दे पाते हैं। जब इसका प्रीमियर चल रहा होगा तब तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे होगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। लेकिन जब आप बाद में भी इस वीडियो को देखने आएंगे तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देना। आइए जरा मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ बच्चों आप सभी लोगों के साथ। तो यहाँ पर हम लोगों को ए दिया गया है, कितना है? माइनस का 7.2 दे दिया गया है। यहाँ पर हम लोगों को डी दे दिया गया है, ठीक है 3.6, और ए एन यानी कि nth टर्म दे दी गई है 7.2। अब हम लोगों से n के बारे में बातचीत चल रही है तो मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। यहाँ पर ए एन क्या हो जाता है हमारे पास? a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d हो जाता है। यस और नो में जवाब दीजिए मुझे। फिर इसके बाद ए एन कितना है? 7.2 है। a कितना है हमारे पास? माइनस का 7.2 है। प्लस में n कितना है हमारे पास? n माइनस 1, और d कितना है अपने पास? 3.6 है। अगर मैं इसको यहाँ भेज दूं तो 7.2 प्लस में 7.2 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 3.6, दोनों को जोड़ दूंगा तो 14.4 हो जाएगा, बराबर में n माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3.6। यही होगा नहीं होगा? और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं आपको बता दूं इससे अगर इसे कट करोगे तो 4 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर में कितना आ जाएगा? 4। तो n की वैल्यू मेरे लाल कितनी आ जाएगी? 5। तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था ये वाला यानी 2, तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। क्या ये बात क्लियर हो गई आप सभी लोगों को? चलिए जरा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर अगला सवाल क्या दे रखा है? डी की वैल्यू दे दी गई है। मैं जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे के सारे लिख दिए हैं यहाँ पर। इनके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कोई सवाल बन ही नहीं सकता। वो आप लोगों से एक ही वैल्यू बच्चों पूछना चाहते हैं। अब एक ही वैल्यू यार कोई बहुत बड़ी बात तो देखो रह नहीं गई है। एक ही वैल्यू अगर आप सभी लोग बताना चाहते हैं तो बड़ा ही सिंपल सा नादानी भरा काम है। आप लोग जानते हैं कि ए एन क्या होता है मेरे लाल? तो ए प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी होता है। अब ए एन की जगह पर आप 4 लिख सकते हैं, ए की जगह पर आप पता ही नहीं है आप लोगों को, तो एन की जगह पर आप 7 माइनस 1 लिख सकते हैं और डी की जगह पर आप कितना लिख सकते हैं? माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ गया, ए आ गया, प्लस में यहाँ पर 6 आ गया, माइनस का 4 आ गया। तो यानी कि आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 4 इक्वल्स टू में ए, यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है तो कितना आ जाएगा? माइनस का 24 आ जाएगा। ये यहाँ भेज दो तो 24 प्लस में 4 बराबर में कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। यानी कि 28 बराबर में कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आप लोगों को कितनी मिल गई है यहाँ पर? 28।
तो दोबारा से हमारा जो अगले वाले सवाल का भी जवाब आया मेरे लाल, वो कितना आ गया, डी आ गया। तो कमेंट सेक्शन में करते चलिएगा कि हाँ सर इसका आंसर अब डी है, ध्यान से, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अपने क्लास वालों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना बच्चों, तो थोड़ा अच्छा लगेगा हम लोगों को कि हम जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं वो लोग यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। ए की वैल्यू इतनी दे रखी है, डी की वैल्यू 0 दे रखी है। अब एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 101। भाई एक बात बताओ, अगर डी की वैल्यू ही 0 दे दी गई तो डी की वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है? डी की वैल्यू 0 का ये मतलब हो जाता है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 आ रहा है, यानी कि अगली टर्म में आप 0 जोड़ रहे हो। तो जो पहली टर्म थी उसमें 0 जोड़ोगे तो भी वही आ जाएगी, फिर 0 जोड़ोगे फिर से वही आ जाएगी। तो आप कोई सी भी टर्म पर चले जाओ, वही जो पहली टर्म थी वही की वही रहेगी। यानी कि आप लोगों के पास एन टर्म कितनी रहेगी, आप लोगों के पास 3.5 ही रहने वाली है और कुछ नहीं होने वाला है इसमें। यानी कि बी इसका पूरी तरीके से सही जवाब हो जाएगा जब कॉमन डिफरेंस ही 0 है यार। सोचो ना, 3.5 अब जोड़ो दोबारा से, इसमें 0 जोड़ो फिर से वही, फिर से 0 जोड़ो फिर से वही, तो फिर आंसर क्या आना है? यही तो आना है, कुछ आना ही नहीं। और आई बात समझ में? चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और ऑप्शन लगा दीजिएगा कि इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। अगला 21st में वो हम लोगों से क्या कहते हैं कि 21st टर्म ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -3, और A2 वो बोल रहे हैं आप लोगों से। देखो A1 तो A ही होता है, A2 कितना दे रखा है यहाँ पर, 4 दे रखा है, और D कितना होता है, D हो जाता है A2 माइनस में A1, यानी कि आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं 4 माइनस में -3, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 7 आ जाएगी। मानते हो या नहीं मानते हो? और अगर आप इस बात को मान गए हैं तो फिर आप लोगों के और मजे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पर डी भी पता लगा चुके हो। देखो ए तो आपको पता चल ही गया था, आपको डी भी पता चल गया है, कितना है, 7 है। अब वो 21st हम जानना चाहते हैं, तो यानी 21st आप लोग जानते हैं ए एन को क्या लिख सकते हो, ए प्लस में एन माइनस में 1 × में डी। तो अब निकालना 21 है, एक कम करके लिख दो, ए प्लस में 20 डी। तो ए की जगह पे कितना लिख देंगे, -3 प्लस में 20 यहाँ पर लिख दिया, और डी कितना है आपके पास, 7 है। तो यानी कि यहाँ पर आप सभी लोग कितना कर सकते हैं, -3 प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 140, और यहाँ पर अगर 3 चला जाएगा तो 137 हो जाएगा। तो कहीं पर दे रखा है 137, जी हाँ, बी ऑप्शन। यानी कि बच्चों कमेंट सेक्शन में हम लोगों को इस वाले आंसर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या लगाना है, आप सभी लोगों को टाइमलाइन के साथ भी लगा सकते हो, 137, यानी कि बी इसका बिल्कुल करेक्ट वाला ऑप्शन है। आइए जरा अगले सवाल की तरफ चलते हैं मेरे लाल। कहते हैं कि इफ सेकंड टर्म ऑफ द ए पी इज 13, सेकंड टर्म को मेरे लाल क्या बोलेंगे, याद करो पहले तो, ए एन प्लस में AN-1। देखो बच्चों इसको याद रखो यार, जब आप इसको याद रखोगे ना तो बड़े आराम से कर पाओगे। चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो यहाँ पर A2 बोल रखा है, तो A2 बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर D के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 1 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, बस कितना बोल दिया यहाँ पर, 13 बोल दिया। फिर उन्होंने A5 लिखा हुआ है, A5 कितना दे रखा होगा यहाँ पर, A प्लस में 4D दे रखा होगा, एक कम रहता है, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब वो आपसे बोलते हैं कि 7th टर्म बताओ। अब एक बात बताइए आप लोग मुझे कि अगर A प्लस में D बराबर में 13 है और A प्लस में 4D कितना है, 25 है, तो अगर आप इसे माइनस भी कर देंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस A से तो ये चला ही जाएगा, यहाँ पर बचेगा -3D, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -12, माइनस से माइनस चला जाएगा, और D की जगह पर कितना आ जाए, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 4। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 4 आ जाएगी। अब देखिएगा ज़रा यहाँ पर, अगर D की वैल्यू आप लोगों के पास 4 आ गई तो A प्लस में D बराबर में कितना आ जाएगा, 13, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 4। तो A प्लस में 4 कितना आ रहा है मेरे लाल, 13 आ रहा है। उन्होंने पूछा क्या है, 7th टर्म ना, कोई नहीं, निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर A प्लस में, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 9 आ जाएगी। अब उन्होंने पूछा है आप लोगों से 7th टर्म, 7th को क्या लिख सकते हो मेरे लाल, A प्लस में 6D। तो यहाँ पर A कितना है बच्चों, A है आपके पास 9, और 6 × में D कितना है बच्चों, यहाँ पे दे रखा है 4। तो यहाँ पर 9 प्लस में 24 आ जाएगा, तो 33 आ जाएगा 7th टर्म। तो 33 बच्चों कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो बी आ रहा है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप लोग आंसर निकालते चलेंगे, और देखिए हर एक सवाल में हर एक चीज में हिंट दी हुई है। मतलब अगर आप लोगों को, मतलब फॉर्मूले के साथ तो कुछ इस तरीके से है मेरे लाल कि अगर मान लो 4 चीजें लगा के दे रखी हैं तो 3 ही चीजें बता रखी हैं और एक ही चीज निकालने के लिए दी है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं नहीं, थोड़ा आराम से आप लोग कर सकते हो चीजों को। अगला सवाल देखिए बच्चों, वो पूछ रहे हैं कि इसमें ये जो एपी है इसके अंदर ऐसी कौन सी टर्म होगी जो कि 210 दे रही होगी। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये लिखिए 21, 42, 63, 84, इस तरीके से।
तो ए की वैल्यू तो आप लोग जान जाएंगे कि इतनी आ रही है, और डी की वैल्यू जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस में A1, यानी कि आपको 42 में से 21 माइनस करना पड़ेगा, जो कि फिर से 21 ही आ जाएगा। आप लोगों से वो पूछते हैं कि 210 क्या होगा, वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे 210 10 पर ही आएगा, 21 के पहाड़ा चल रहा है ना, ये कॉमन डिफरेंस भी डी का है, ठीक है। वैसे तो इसका आंसर 10 ही आना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब कभी भी ए और डी सेम होता है तो यानी कि उसका पहाड़ा चल रहा होता है, यानी कि 21 का पहाड़ा चल रहा है। 21 के पहाड़े में 210 कब आएगा, 10th टर्म पर आएगा। वैसे तो आप लॉजिकली भी ऐसे लगा सकते हो इसका आंसर, बट कोई बात नहीं, मैं निकाल के दिखाता हूँ। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। अब मुझे पता है यहाँ पर भी मुझे 210 लिखना है, यहाँ पर मुझे 21 लिखना है, एन माइनस वन, यहाँ पर भी मुझे क्या लिखना है 21। इसमें इसको अगर मैं यहाँ की तरफ भेज दूंगा तो 189 आ जाएगा मेरे पास, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। और यहाँ पर एन माइनस वन, यहाँ पर कितना आ जाएगा 21, इससे ये जाएगा तो 9 आ जाएगा, एन माइनस वन, तो यहाँ पर देखिएगा आपकी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी 10। क्लियर हो गई कहानी या फिर नहीं हो गई? अगर मान लीजिए आप लोगों को कहानी क्लियर हो चुकी है तो आइए ज़रा अब ऑप्शन बी यहाँ पर ऑप्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा बच्चों। आइए ज़रा मेरे लाल अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि इफ़ टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, अगर दो एपी हैं और उनके बीच में बिल्कुल कॉमन डिफरेंस सेम दे रखा है, तो बच्चों अगर उसमें से पहली देखिएगा, अगर पहली वाली जो एपी है उसकी जो पहली टर्म है वो दे रखी है -1, और जो दूसरी वाली एपी है उसकी जो पहली टर्म दे रखी है वो कितनी दे रखी है, -8। वो बोल रहे हैं कि दोनों की जो फोर्थ टर्म है उसमें क्या डिफरेंस आएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई भी एपी कहीं से भी स्टार्ट हुई है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो किसी भी टर्म पर चले जाओ कॉमन डिफरेंस सेम ही रहने वाला है। देखो जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर दिखाता हूँ, जैसे 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस लेट सपोज 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर बाद 3 है, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 1 है तो अगली टर्म में भी 1 का डिफरेंस रहेगा, 1 का। तो अगर कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है, क्योंकि इसमें भी देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2, इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो हर एक टर्म के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा या जो डिफरेंस रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि कितना रहेगा, यानी कि 2 एपीज दो एपी दे रखे हैं, द फर्स्ट ऑफ द दिस टर्म इज दिस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। तो -8 माइनस में -1 कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास आ रहा होगा, -8 प्लस में 1 बराबर में -7। अब -7 कहीं दे नहीं रखा तो -1, तो अब एक काम करिएगा, -1 माइनस ऑफ -8 यानी कि -1 प्लस में 8 बराबर में कितना आ जाएगा 7। तो +7 या -7 ही आ सकता है, तो यहाँ पर +7 दे रखा है। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर अगर +7 और -7 दोनों दे रखा होता तो हम क्या करते। तो बच्चों ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कौन सा बच्चा पहली में से दूसरी माइनस कर देगा या दूसरी में से पहली माइनस कर देगा। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप कोई सा भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन नहीं पूछे जाएंगे, तो चिंता करने की या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए ज़रा अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल कहता है इफ 7 टाइम्स, अब देखो इस बात का ज़रा ध्यान रखना, ये पूरी तरीके से एक तरीके की शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप इसको ध्यान रखोगे तो इसका सवाल अगर आपके पास कभी भी ज़िंदगी में आया तो तुरंत के तुरंत निकाल पाओगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बच्चों कि कभी भी अगर आप लोगों के पास ऐसा आता है, कोई बोलता है कि 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म, मतलब जो ये दोनों चीज़ें अगर सेम लिखी हुई हैं और वो बोलता है बराबर है 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म्स, 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म्स, तो जब इन दोनों को जोड़ूंगा, सोचो 11 और 7 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 18। तो अगर कोई आपसे 18वीं टर्म पूछे तो हमेशा 0 आएगी, याद रखना, यानी कि इसका आंसर 0 है क्योंकि उन्होंने 18th टर्म ही पूछी है। अब आप सोचोगे सर क्या ये इसी सवाल के लिए? नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ 8th टर्म, तो मैं आप लोगों से पूछूं 8 5 कितना होता है? 13 होता है। और मैं आप लोगों से पूछ लूं कि 13वीं टर्म बताओ, तो बिना सोचे समझे 0 लगा देना है, याद रहे। अगर इसका जनरल फॉर्मूला याद करना है तो बेटा वो भी बता देता हूं। अगर mth टर्म, अगर m टाइम्स ऑफ mth टर्म बराबर है n टाइम्स ऑफ nth टर्म के, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि m प्लस में nth टर्म निकालो, तो हमेशा आंसर 0 आएगा बच्चों। क्लियर हो गई कहानी या नहीं हो गई? तो इस तरीके के पॉइंट्स को आप लोगों को हमेशा जिंदगी भर याद रखना है। क्लियर? चलिए ठीक है, चलिए जी अगला सवाल क्या कहते हैं। अगले सवाल में कह देते हैं कि अगर a की वैल्यू 1 दे रखी है और nth टर्म की वैल्यू 20 दे रखी है और Sn जो दे रखा है आप लोगों को वो 399 दे रखा है, तो आप लोग n की वैल्यू को निकाल दीजिए। मैं कहा बहुत ही आसान सवाल है। क्या आप लोगों को ये याद है कि जो Sn होगा वो बराबर होगा n/2 a प्लस में l,
मुझे याद है आप में से बहुत सारे बच्चों को ये वाला फॉर्मूला ज़रूर याद होगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक ये वाला फॉर्मूला भी बताया गया था जिसमें पहली और आखिरी टर्म भी लिखनी होती है बस यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे पहली और आखिरी टर्म पता है, सम भी पता है, बस एन ही तो निकालना है, तो इसी में अप्लाई कर दूंगा। सम की जगह पर क्या लिख दूंगा, 399 लिख दूंगा, बराबर यहाँ पर n/2 कर दूंगा। पहली टर्म कितनी है मेरी, 1 है, आखिरी टर्म कितनी है मेरी, 20 है, बस इसी से आंसर निकाल दूंगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा आप, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 399 बराबर में आ जाएगा n, और यहाँ पर आ जाएगा 21 डिवाइड बाय 2। 21 से अगर ये कट करूँगा तो आ जाएगा 19, ये 2 यहाँ पर जाएगा तो 19 इंटू में 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 38, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास हो जाएंगे 38 टर्म्स। क्लियर हो गई कहानी। आइए ज़रा, तो मैं आगे की तरफ चलता हूँ बच्चों, ठीक है। चलिए यहां पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये भी एक पूरी तरीके से शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखिएगा बच्चों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसीलिए इस तरीके के सवाल आप लोगों को यहीं पर करवा दे रहा हूं, ताकि बाद में बोर्ड्स में अगर इस तरीके के सवाल आए तो आप लोग बिल्कुल भी झिझको ना। तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कभी भी कोई आपसे बोले कि सम ऑफ पी टर्म्स इज क्यू, उल्टा दे रखा हो देखो, और सम ऑफ क्यू टर्म्स इज पी, तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछ लेना सम ऑफ पी प्लस में क्यू टर्म्स, तो हमेशा याद रखना माइनस ऑफ पी प्लस में क्यू। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है आप लोगों से वैसे, कि अगर सम ऑफ 5 टर्म्स इज 7 एंड सम ऑफ 7 टर्म्स इज 5, तो आप बताइए सम ऑफ 12 टर्म्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ 12 टर्म कितना हो जाएगा। तो माइनस लगाना है यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपल 12 ही लिख देना है, तो ये हो जाएगा 12 टर्म का सम। इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा अब सर मुझे तो इसका प्रूफ जानना है, देखो प्रूफ जानना है तो जान सकते हो, मैं कोई मना नहीं कर रहा आप लोगों को। तो अगर आपको एक्स क्यू निकालना है, एस क्यू निकालना है, पहले तो एस, चलो एस क्यू लिख देता हूँ, तो इसे आप सिंपली लिख सकते हैं क्यू डिवाइड बाई 2, ठीक है, इन ब्रैकेट आ जाएगा 2a प्लस में q माइनस में 1 इंटू में d, इस तरीके की चीज़ें आ जाएंगी, बराबर में कितना आ जाएगा p। और अगर मैं एस पी निकालूं तो यहाँ पर आ जाएगा p डिवाइड बाई 2a प्लस में p माइनस में 1 इंटू में d, बराबर में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास q। अब इन दोनों को ही सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, जैसे पहले मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 को यहाँ पर भेज सकता हूं, यहाँ पर आ जाएगा 2AP प्लस में, देखिएगा P और D मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर P के साथ होंगे कितना आ जाएगा P स्क्वायर माइनस में D, फिर P और D मल्टीप्लाई -1 के साथ हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, P स्क्वायर D बोला है मैंने, यहाँ पर कितना बोला मैंने, P स्क्वायर D हो जाएगा, और यहाँ पर P और D मल्टीप्लाई -1 से होंगे तो माइनस का PD आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास 2Q हो जाएगा। और अगर मैं इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर लेकर के आता हूँ तो 2AQ हो जाएगा आप लोगों के पास, फिर प्लस में हो जाएगा Q स्क्वायर D माइनस में QD, ठीक है, और बराबर में कितना आ जाएगा 2P। अब अगर मान लीजिए मुझे इसमें से कुछ कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालना काफ़ी आसान है, माइनस कर दीजिए दोनों को, यहाँ पर ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो अगर आप यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 2a बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा P माइनस में Q। जब आप इसमें से प्लस D को कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा P स्क्वायर, देखिएगा P स्क्वायर माइनस में Q स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हैं P प्लस Q और P माइनस Q। तो यानी कि मैं यहीं पर लिख देता हूँ P प्लस में Q आ जाएगा और P माइनस में Q आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पर अगर मैं इसमें से माइनस D कॉमन निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा P माइनस में Q आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं -2 कॉमन निकाल लूँ तो ये कितना हो जाएगा P माइनस में Q। देखिएगा ज़रा ध्यान से, मैं एक बार बता देता हूँ, जब ये माइनस लगाऊंगा बच्चों तो Q जो है वो प्लस का हो जाएगा, तो मुझे लेकिन Q को जो रखना है वो नेगेटिव रखना है, तो मैं क्या करूँगा -D बाहर निकाल लूँगा। तो देखो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होने तो देखो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर P जो है नेगेटिव है, तो देखो -2 जो अगर अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होने, P नेगेटिव हो जाएगा, और ये देखो ये अपना पॉजिटिव हो जाएगा, Q नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से पता चला हम लोगों को, हम एक स्टेप ले सकते हैं यहाँ पर, ये PQ 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 उड़ गया, सारा का सारा PQ उड़ गया। अब बचा कितना आप लोगों के पास, 2A बच रहा है, प्लस में D कॉमन निकाल लिया है मैंने, यहाँ पर कितना आ जाएगा P प्लस Q माइनस में 1 आ जाएगा, बराबर में कितना चल रहा है -2, बस -2 चल रहा है। कितना चल रहा है जी, -2 चल रहा है। अब एक बात सोचो ना ज़रा यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर आकर के ये निकालते हैं सम ऑफ P प्लस में Q टर्म्स, तो आप क्या लिखते हैं P प्लस में Q डिवाइड बाई 2।
अंदर लिखते हैं आप 2a प्लस में क्या लिखते हैं p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d, यही लिखते हैं। एक बात देखना जरा यहाँ पर इसकी कितनी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -2, तो यानी कि p प्लस में q डिवाइड बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा -2, इससे ये चला गया तो बचा कितना माइनस ऑफ p प्लस में q। इस तरीके से आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो मेरे लाल। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है बच्चों हमारे पास, अगला सवाल दे रखा है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस। सम क्या दे रखा है बच्चों, सम दे रखा है आप लोगों को 2n का स्क्वायर प्लस में 5n, ये चीज दी गई है। और आप लोगों से पूछा गया है विच टर्म, कौन सी टर्म ऐसी होगी जो कि विच टर्म इज 143, कौन सी टर्म ऐसी है जो कि 143 आ जाएगी 143। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर दो ये पॉइंट जो बता रहा हूँ हमेशा याद रखना। आपको a निकालने के लिए क्या रखना पड़ेगा, हमेशा n की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा 1। तो अगर आप s1 निकालते हो तो पहली टर्म मिल जाती है आपको 1 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 1, यानी कि a कितना मिल जाएगा आप लोगों को 7 मिल जाएगा। पहली चीज तो ये हो गई, a कितना मिल जाएगा आप लोगों को 7 मिल जाएगा। अब मैं बताता हूँ कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। d निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो भी n स्क्वायर के साथ लिखा हो उसका डबल कर दो। दोबारा सुनो मेरी बात को, मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूँ, जो भी n स्क्वायर के साथ में लिखा है, क्या लिखा है 2 लिखा है, इसका डबल कर दो, ठीक है। यानी d कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इंटू में 2 कर दो, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू में 2, यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो a भी पता चल गया आप लोगों को और d भी पता चल गया आप लोगों को। अब आप लोगों को बस इतना जानना है बच्चों कि 143 कौन सी टर्म होगी। तो हम लोग तो ये बात जानते हैं कि an इज इक्वल्स टू में क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d होता है। तो इसकी जगह पे 143 लिख दूंगा, a की जगह पे कितना लिख दूंगा 7 लिख दूंगा, n माइनस में 1 इंटू में d की जगह पे कितना लिख दूंगा 4। तो यहाँ पर जाएगा, ये कितना बन जाएगा 136, n माइनस में 1 और यहाँ पे 4, इससे ये चला जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 5 आ जाएगी, यानी कि 35 आ रही है। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो इस सवालवा का जवाबवा हो रहा है वो हो रहा है बी। तो आप लोग भी कमेंटवा में चेप दीजिएगा। चलिए अगला सवाल का जवाब देखने के लिए निकलते हैं। कहता है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, देखिएगा वो कहता है कि 4th प्लस में अगर आप 8th टर्म करते हैं तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है। वहीं पर वो ये बात भी कहते हैं कि अगर आप 6th प्लस में 10th टर्म करते हैं तो कितना आ रहा है 44 आ रहा है। तो आप जो है फर्स्ट टर्म बता दीजिए, इसकी बता देंगे भाई, कहा ही दिक्कत है। देखिएगा ज़रा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 3d लिख सकते हैं, एक कम करके लिखते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 7d करके लिख सकते हैं। 24 यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2a प्लस में कितना आ जाएगा 10d बराबर में, अगर हम यहाँ पर देखें तो 24 आ जाएगा। अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा, a प्लस में 5d आ जाएगा बराबर में 24, इससे ये जा सकता है तो 12 आ जाएगा, यानी कि a प्लस में 5d कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 12 आ जाएगा। a प्लस में 5d कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 12। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं ज़रा थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा a प्लस में 5d और यहाँ पर कितना आ जाएगा a प्लस में 9d बराबर में कितना है 44, जोड़ेंगे तो 2a प्लस में कितना आ जाएगा 14d बराबर में 44। अगर 2 कॉमन निकाल भी लिया तो a प्लस में कितना हो जाएगा 7d बराबर में कितना हो जाएगा 44, इससे ये चला जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर a प्लस में 7d बराबर में कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और इक्वेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, a प्लस में 5d बराबर में कितना हो जाएगा 12। अगर बच्चों मैं माइनस कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, a से a तो चला ही जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2d बचेगा, 7 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आप लोगों के पास, यहाँ पर बचेगा 10। तो यानी कि 2d बराबर में कितना आ जाएगा 10, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 5 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 5। लेकिन निकालना क्या है बच्चों, हमें a निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। अब आपको बताया कि a प्लस में 5d बराबर में कितना आ रहा था 12, तो a प्लस में 5 इंटू में 5 बराबर में कितना आ रहा है 12, यानी कि a प्लस में कितना आ जाएगा 25 बराबर में कितना आ जाएगा 12, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13, यही आ जाएगी। तो यानी कि a की वैल्यू आ रही है बच्चों -13, यानी कि आप कह सकते हैं कि b जो है वो आप लोगों का पूरी तरीके से एकदम करेक्ट जवाब है। क्लियर हो गई कहानी या फिर नहीं हो गई? ओके बच्चों चलिए आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन जरा कमेंट में लिख देना बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हम लोग जानते हैं कभी भी बच्चों इस सवाल के लिए जो हमारा हैशटैग कॉन्सेप्ट होना चाहिए मेरे लाल, वो क्या होना चाहिए, हमारा हैशटैग कॉन्सेप्ट बच्चों ये होना चाहिए कि अगर
लेट सपोज हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास कोई एपी दे रखी है, और पता है इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को कॉपी के अंदर अलग से लिखते हुए चलना। मेरा पहला प्यार करके कॉपी बना लो, उसमें जो भी गलतियां होती हैं, जो भी चीज़ें सीखते हो, उन सबको लिख लो, क्योंकि उसे आप कभी भी भूल नहीं सकते। मतलब आप उसे भूलना अफोर्ड कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए कॉपी का नाम लिखो मेरा पहला प्यार, ठीक है। और उस मेरे पहले प्यार में जितनी भी लर्निंग्स होती हैं, वो सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट, जितनी भी ट्रिक्स आप लोगों को बताई जाती हैं, उनको अलग से करके लिख लो। और अगर चाहते हो कि मैं मैथ्स की ट्रिक्स बताऊं अलग अलग वीडियोस में, तो वो भी बता दो, वो भी बता दूंगा। अगर आप लोगों के पास अगर ए बी सी कभी भी दे रखा हो और वो एपी में दिया गया है, अगर वो एपी दी गई है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि बीच वाले का 2 टाइम्स हो जाता है और साइड वाले का सम आ जाता है। इस बात का आप सभी लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। तो जब कहीं भी ऐसा होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बीच में तो यही दे रखा है, तो 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस में p आ जाएगा, बराबर में x प्लस में कितना आ जाएगा, 3x प्लस में 6 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2p, यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस में आ जाएगा कितना, 6। इससे ये चला गया तो 2p बराबर में कितना आ जाएगा, 6, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 3। और p की वैल्यू अगर 3 आ गई है, तो फिर इसका मतलब ये हो गया है कि आप लोगों के पास a जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, मतलब a जो ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 3 इसका बिल्कुल करेक्ट वाला ऑप्शन है। आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आई होगी और रीजन भी समझ में आ गया होगा। चलिए यहां पर वो हम लोगों से पूछते हैं द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म, उसकी पहली टर्म कितनी बता दी गई है आप लोगों को, 1/2 बता दी गई है। 8वीं टर्म यानी कि 8th टर्म जो है आप लोगों को बता दी गई है 17/6। तो वहां पर आप लोगों को कॉमन डिफरेंस बताना है, बहुत ही आसान है, मैं बताता हूँ आप लोगों को कितना आसान है ये। आप लोग जानते हैं कि जो 8वीं टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, a प्लस में 7d हो जाएगी, ये बात तो आप सभी लोग मानते हैं। यहाँ पर दे रखा है 17/6, a की जगह पर आ जाएगा 1/2, प्लस में आ जाएगा 7d। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, 17/6 आ जाएगा, माइनस में 1/2। तो आप क्या कर सकते हैं, ये भी 6 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, तो आप 3 के टेबल से डिवाइड और 3 के टेबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर कितना रह जाएगा, 7d। यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस में 3, डिवाइड में कितना चलेगा, 6, यहाँ पे आ जाएगा 7d। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4/6, 7d आ जाएगा। इससे ये जाएगा तो 2 आ जाएगा, इससे ये भी चला जाएगा, 3 आ जाएगा। तो d की जो वैल्यू आ रही है आप लोगों के पास कितनी आ रही है, 1/3 आ रही है। तो d की वैल्यू 1/3 कहीं दे रखी है, जी हाँ, पहले वाले ऑप्शन में ही हम लोगों को ये चीज़ दी गई है और अपन लोगों ने इसको सॉल्व भी कर दिया है। तो भाई बहुत ही मस्त मौला होकर के मालिक आगे बढ़िएगा। और ध्यान रखिएगा बच्चों, द मोर यू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी क्वेश्चन, मैं आपको बताऊं इस वक्त आप लोगों के फ़ोन में, अगर आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे हो तो किसी का व्हाट्सअप आ गया होगा, किसी की इंस्टाग्राम की कोई ये बता रहा होगा कि भाई जी ये जी लाइव आ चुके हैं, इनको आकर के आप देख सकते हैं जी, इन्होंने रील डाल दिया या इन्होंने वीडियो डाल दिया। भाई वो सब के सब वहीं पड़े रहेंगे, तुम ना बस कॉन्सेंट्रेट करके ना सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना लेना अपना, ठीक है ना। चलिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, जरा ध्यान से सुनिएगा, तो 16th टर्म वो पूछ रहे हैं हमसे। तो ये वाला तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देना चाहूँगा। हालांकि इसका जो a होगा वो कितना हो जाएगा, आप लोग जब जैसे ही आप n की वैल्यू 1 रख देंगे कितनी आ जाएगी, देखिए 1 रखिए यहाँ पर, 5 इंटू में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू में 1 हो जाएगा, यानी कि S1 कितना आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आ रहा है, यानी कि a कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 2 हो जाएगा। और वहीं पर आप लोगों के पास अगर मैं 16th टर्म की बात करूंगा तो मुझे पहले d चाहिए होगा, और d तो मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था, कोफिशिएंट ऑफ n का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर और इनटू में 2 कर दो, कितना है 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यानी कितना आ गया 10। अब जब आपको a पता है 2, जब आपको d पता है 10, तो आपको ये जो कौन सी टर्म 16th टर्म यानी कि a16 कितना हो जाएगा, a प्लस में 15 ही तो निकालना, 15d पुट करो और पट से आंसर लेकर के आओ। वैसे मेरे ख्याल से आंसर 152 आएगा, यानी कि b आएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने कि जो 17th टर्म है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, कहते हैं कि जो 17th टर्म है, तो 17th टर्म के बारे में कुछ उन्होंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो 17th टर्म में वो आप लोगों से ये बोल देते हैं कि 17th टर्म में आपको करना है 5 मोर, यानी कि यहाँ पे मोर बनाया जा रहा है। वो कहते हैं कि 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, जो 8वीं टर्म है उसके दुगने को में 5 और ज्यादा, मतलब कि 5 ज्यादा है किसका, 2 टाइम्स ऑफ 8th टर्म। तो यानी कि अगर ज्यादा है तो आप लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पर देखो सारी चीज़ सिंपल हो गई। वो कहते हैं कि 11th टर्म निकाल दो। यार देखो बहुत आराम से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ज़रा आप सभी लोग बस थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। A17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस में 16d लिख सकता हूँ, यहाँ पर 5 लिख दिया।
यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ a प्लस में कितना कर सकता हूँ मैं 7d लिख सकता हूँ। तो a प्लस में कितना हो जाएगा 16d बराबर में 5 प्लस में 2a प्लस में 17d लिख सकता हूँ, हाँ या ना मुझे बताइए। सॉरी 17 कह रहा हूँ, 14 लिखूंगा ना इसको, तो मैं क्या बोल सकता हूँ मैं 14d बोल सकता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पर भेज दूंगा तो 16d माइनस में 14d बराबर में यहाँ पर 5 प्लस में 2a माइनस में a, तो यहाँ पर हो जाएगा 2d, यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस में a। तो अब a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई है 2d माइनस में 5, ये चीज़ आ चुकी है मेरे पास a की। अब a की वैल्यू ही तो मिली है, आप लोगों को बतानी है कि 11th टर्म क्या हो जाएगी। भाई देखिए 11th टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 10d, यही लिखेंगे। क्लियर है। अगर आप ऐसा करते हैं तो a की जगह पर आप लोग क्या बोलेंगे 2d माइनस में 5 प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा 10d, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12d माइनस में 5, ये आ जाएगा आपके पास 12d माइनस में 5, यानी कि कितना हो जाएगा a इसका फाइनल वाला जवाब हो जाएगा, यानी कि फाइनल वाला जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। आइए जरा हम लोग चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। इस तरीके से देखिए सवाल आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। कहते हैं कि 9th टर्म बता दीजिए फ्रॉम द एंड, एंड से यानी कि आखिर से आप हमें 9th टर्म बता दीजिए। देखिए कोई भी टर्म अगर आप फ्रॉम एंड, अगर आप कभी भी फ्रॉम एंड निकाल रहे हैं तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है l माइनस में n माइनस में 1 इंटू में d आ जाता है। तो आप क्या निकाल रहे हैं, आप 9th टर्म निकाल रहे हैं, निकालिए 9th टर्म। आखिरी टर्म कौन सी है 185 दे रखी है, माइनस में n कौन सी टर्म निकाल रहे हैं आप 9th, तो 9 माइनस में 1 लिखेंगे आप यहाँ पर। और d, अब देखिए d नॉर्मल वाला ही उठाना है आप लोगों को। d क्या होता है अपने पास a2 माइनस में a1 होता है, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस में 5 यानी कि कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 4। 185 माइनस में 8 इंटू में 4 यानी कि आप लोगों के पास आ जाएगा 185 माइनस में 32। 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, 153 आ रहा है इसका जवाब। यानी कि जो डी है इसका वो प्योरली करेक्ट जवाब है। कमेंट बॉक्स में चेप दीजिएगा इसको। और ध्यान रखिएगा बच्चों, इसी तरीके के बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स इस पर रिकॉर्ड होकर के अपलोड हो रहे हैं। मेक श्योर आप सभी के सभी क्वेश्चंस करें ज़रूर, ठीक है ना। क्वेश्चंस भी, वन शॉट भी, सब कुछ करें। वो कॉमन डिफरेंस जानना चाहते हैं इसमें आपसे। वो कहते हैं कि अगर A21 माइनस में अगर A7 कर रहा हूँ तो 84 आ रहा है। तो अब आप लोगों को तो पता है कि A21 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 20D माइनस में A प्लस में कितना लिख सकते हैं 6D बराबर में 84 है। यानी कि A प्लस में कितना आ जाएगा 20D माइनस में A माइनस में 6D बराबर में 84। A से A चला गया, 20 में से 6 गए तो 14D आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा इतना, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 6। 6 क्या आया जी, सी ऑप्शन है। हो गया जी। इतने छोटे छोटे सवाल हैं और एमसीक्यू में इतने ही छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे। डायरेक्टली अप्रोच कर पाओगे, डायरेक्टली उनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चों। अगला सवाल वो बोलते हैं कि 2 डिजिट वाले नंबर बताइए जो कि 3 से डिविजिबल हो जाए, 2 डिजिट वाले। तो पहला 2 डिजिट वाला नंबर जो 3 से डिवाइड होगा वो 12 होगा, अगला कौन सा हो जाएगा 15, अगला कौन सा हो जाएगा 18, और आखिर में कौन सा होगा 99 होगा। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही जानना चाह रहे हैं। एक तरीके से अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपकी पहली टर्म हो गई 12 और कॉमन डिफरेंस हो गया 3, क्योंकि 3 का ही टेबल है, 3 से डिविजिबल वाले, तो 3 3 जुड़ते चले जाएंगे। और आखिरी टर्म भी बच्चों कितना कह रहा है वो 99 कह रहा है। तो आखिरी टर्म का फॉर्मूला तो अपन लोगों को पता ही है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पे हो जाएगा 99, यहाँ हो जाएगा 12, n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 3, ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आप लोगों के पास 87 आ जाएगा। n माइनस में 1 यहाँ पर आ जाएगा 3, इससे ये जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 9, तो 29 बराबर में n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 30। 30 कहाँ दे रखी है जी, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों कहानी। आइए जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं इसमें, अगर ये यहां से लेकर के यहां तक जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो ये बात जानते ही हैं, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 18, और डी की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा 15 सही 1/2 माइनस में 18। ये वाला सवाल मैंने जानबूझ करके लिखा है इसमें, क्योंकि ये जो चीज़ यहाँ पर दी गई है ना 15 सही 1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 15 प्लस में, इसे ऐसे ही लिखा जाता है वैसे, माइनस में 18। तो यहाँ पर जाएगा ये कितना हो जाएगा 30 प्लस में 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि 31/2
माइनस में 18। अब क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो और 2 से ही क्या कर दो मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 31 माइनस में 36 डिवाइड बाय 2 यानी कि -5/2, यानी कि माइनस का 5/2 जो है वो हमारा डी निकल के आ रहा है बच्चों। ए हमको पता है, तो वो पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता दीजिए। तो एन की वैल्यू निकालनी है। आखिरी टर्म कितनी दे रखी है, ए एन क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। तो इसकी जगह पे लिख दूंगा माइनस का 47 बराबर में ए कितना होगा अपने पास 18 प्लस में एन माइनस में 1 और डी कितना होगा अपने पास माइनस का 5/2 हो जाएगा। इस 18 को अगर बच्चों में यहाँ पर भेज दूंगा तो 57 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 2 और कम कर लो कितना आ जाएगा 65। तो 65 हो जाएगा यहाँ पर बराबर में n माइनस में 1 माइनस का 5/2, माइनस से माइनस जाएगा, 5 से अगर ये जाएगा तो 13 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 13 बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, दो जो है वो यहाँ पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 26 बराबर में n माइनस 1। तो जो n की वैल्यू है बच्चों कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 27। डन है। 27 कहीं दे रखी है जी, यहाँ पर दे रखी है। तो यानी कि n की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी निकल करके आ रही है बच्चों 27, यानी कि ये वाला आंसर भी आप लोगों का निकल गया। तो बच्चों चलो आगे की तरफ बढ़ता हूँ और बात करता हूँ आप सभी लोगों से अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल कहता है कि इफ द nth टर्म, अगर आप लोगों को जो nth टर्म है मान लीजिए सीधा डायरेक्टली 2n माइनस 1 दे रखी है, तो 20वीं टर्म निकालिए। क्या ही करना है भाई, n की जगह पे जाकर के 20 लिख दो बस, यानी कि आ जाएगा 40 माइनस 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 39 डायरेक्ट। मैंने सभी का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को बनाया है, हर तरीके का बच्चा इस वीडियो को देख सकता है, बेसिक स्टैंडर्ड और अदर बोर्ड्स सबके काम आएगी ये वीडियो, सबके। ठीक है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है बच्चों, एस एन मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, इसे कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। जो कॉमन डिफरेंस वो जो होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर इंटू में 2 कर दो, यानी कि 3 का दुगना कर दो यानी कि 6। तो यानी कि आपका जो है बी वाला इसका जो है वो करेक्ट वाला जवाब हो जाएगा। इन शॉर्ट ट्रिक से आप लोग कभी भी मात नहीं खा सकते, मैं बता दूं आप लोगों को। ठीक है, अगला सवाल कहते हैं आप सभी लोगों से कि इसका आंसर बता दीजिए। तो मैं इसका आंसर ऑब्वियसली आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसका आंसर कितना आ जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑड टर्म्स चल रही है, यानी कि 1 3 5 7 इस तरीके से चीजें चल रही हैं आप लोगों के पास, और कहाँ तक जा रही हैं वो 1001 तक जा रही हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो n निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। आपको a पता है कितना है 1 है, आपको d पता है कितना है 2 है, आपको an पता है कितना होता है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d होता है। यानी कि यहाँ पर 1000 में 1 लिख सकता हूँ, a की जगह पे 1 लिख सकता हूँ, n माइनस 1 लिख सकता हूँ और यहाँ पर 2, इसको यहाँ भेजूंगा तो कितना आ जाएगा 1000 और n माइनस 1 यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, इससे ये चला गया तो कितना आ जाएगा 500 बराबर में कितना हो जाएगा n माइनस 1। तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 501। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, कभी भी सम का फॉर्मूला निकालना हो ना और यहाँ पर सम ऑफ और टर्म्स दे रखा हो, यानी कि 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7, तो जितनी भी टर्म्स हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक जरा ध्यान से लिख लीजिए, जितनी भी टर्म्स हैं डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इसका सम ऑफ एन टर्म्स n का स्क्वायर। अब जितनी भी टर्म्स है बस यहाँ पे n की जगह पे लिख दो, जैसे 501 है तो 501 का स्क्वायर कर दो बस आप, और जो भी आएगा वो आपका जवाब होगा इसमें से। इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब आप लोग बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए या फिर मैथ्स के लिए भी अगर थोड़े बहुत चिंतित हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, केस बेस्ड स्टडी के लिए या फिर अदर बोर्ड्स के लिए, तो आप लोग टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को एमसीक्यू करवा दिए हैं, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है सीबीक्यू के लिए या फिर अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। मैं जानता हूं आप लोगों के ऊपर प्रेशर है, एमसीक्यू तो मैंने ही करवा दिया, केस असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडी, सोर्स बेस्ड 2-3 मार्क्स, 5 मार्क, मैक वर्ब स्टेटमेंट, डायग्राम, पिक्चर बेस्ड, सभी में दिक्कतें हैं। और आप इनके क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस करना भी चाहते हैं जिनके चांसेस हों आपके बोर्ड एग्जाम में आने के, तो आप टेंशन मत लीजिए। मैं जानता हूं आप लोगों के पास एमसीक्यू 25% है और जो सब्जेक्टिव आंसर्स है वो 75% हैं, तो आप लोग मैथ्स के लिए ले सकते हैं कैल्विन का क्वेश्चन बैंक। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। हिंदी मीडियम वालों के लिए जब वो हिंदी मीडियम वाली वीडियो देख रहे होंगे उसमें दिख ही जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज़ करवाई जाएगी बच्चों वीडियो पीडीएफ के साथ, हर एक चीज़, और प्राइस बहुत ही नॉमिनल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर के डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेना चाहते हो तीनों सब्जेक्ट के, तो वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाएंगे। तीनों सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लेने जाओगे आप सभी लोग देखोगे बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। और इस वक्त यूट्यूब पर आप किसी से भी जाकर के पूछ लेना, वो आपको यही बताएगा कि जी भाई
PYQ इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आप लोगों को लग रहा होगा मैं नीचे क्यों देख रहा हूँ, नीचे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बैटरी थोड़ी कम हो गई है, तो कहीं आवाज आनी बंद ना हो गई हो, इस वजह से नीचे देख रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि मौका मत गवाइएगा बच्चों। जितना जल्दी PYQ अगर सॉल्व करना चाहते हो PYQ ले सकते हो, वरना बेस्ट सोल्यूशन तो क्वेश्चन बैंक है ही है। मिलता हूं बच्चों इसी के साथ अगले चैप्टर में आप सभी लोगों से। लव यू ऑल। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, और कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस भी अपलोड किए हैं, वो भी जाकर के चेक कर लीजिएगा, आपकी तैयारी में बहुत मदद करेंगी।